ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स, शिव शक्ति 1221 में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, कैसी हैं आप लोग? फ्रेंड्स, होप सो आप लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे फ्रेंड्स अपनी लाइफ में। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं रीडिंग लेके आई हूँ वो क्रश के लिए है कि जो आपकी क्रश हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या चल रही है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ 2 पाइल होगी। पाइल 1 ये ब्लू स्टोन है, ठीक है, ब्यूटीफुल। एंड देन हमारे पास सेकेंड पाइल है, हमारे पास ग्रीन कैंडल। ठीक है, तो आप कलर वाइज भी चूज़ कर सकते हैं, आप 1-2 नंबर के हिसाब से भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा और कौन से टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहेंगे। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कॉल मैसेज भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, बट वो फ्री नहीं होती फ्रेंड्स। ठीक है, तो कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा फ्रेंड्स, जो कुछ भी आप इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको लगा कि ये रीडिंग कैसी लगी आपको, इसमें क्या क्या मुझे अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है, और शेयर और सब्सक्राइब तो फ्रेंड्स आपको करना ही है। ठीक है, तो मैं मिलूंगी आपके वीडियो पे आपकी ओके फ्रेंड्स। तो जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है, ये ब्लू स्टोन, ठीक है, तो चलिए उनकी रीडिंग देखते हैं कि उनके क्रश उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको बहुत ही लाइट हार्ट के साथ इस वीडियो को देखना है। जो कुछ भी आपके साथ रेजोनेट होता है आप उसे लीजिए, और जो नहीं होता आप दूसरों के उसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, सब कुछ आपके साथ रेजोनेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, मगर ऐसा हो भी सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो जितनी चीज़ें आपके साथ होती हैं आप ले लीजिएगा, और इसके बिहाफ पे आपको कोई भी लाइफ में डिसीजन नहीं बनाना है। उसके लिए आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग लेकर और फिर आप सोच सकते हैं। ठीक है, चलिए अपने क्रश का, अपने पर्सन का, जिनके लिए भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, 3 बार नाम लीजिए और बहुत ही शांत मन के साथ आप वीडियो को देखिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए जो हमारे व्यूवर्स हैं उनकी क्रश उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, हमारे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए जो हमारे व्यूवर्स हैं उनकी क्रश उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, पहला कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स। देन हमारे पास है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ और कार्ड्स लेते हैं, देन रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। प्लीज़, सॉरी फ्रेंड्स, कार्ड्स गिवन। यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी क्रश के बारे में क्या सोच रहे हैं, इस वक्त उनकी करंट फीलिंग क्या चल रही है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स। देन हमारे पास है द टावर इन रिवर्स। होप सो आप आपके कार्ड्स इजीली देख पा रहे होंगे। चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके क्रश उनके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या चल रही है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। नेक्स्ट है हमारे पास 9 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड हैंगमैन। कुछ और कार्ड्स देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। द वर्ल्ड एंड देन पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ठीक है, सॉरी, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। ठीक है, होप्स हो आप आपके कार्ड्स देख पा रहे होंगे इजीली। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं यहाँ सारे एलिमेंट देख पा रही हूँ क्योंकि हमारे पास द वर्ल्ड है, इसलिए हमारे पास सारे जुड़े साइन हैं। और नंबर्स कुछ आप 7 नंबर यहाँ इम्पॉर्टेंट है, मे बी आपका या आपकी क्रश का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 2 यहाँ पे है, हमारे पास 4 है, 10 है, 9 है और हमारे पास 12 भी है। ठीक है, तो कुछ ये नंबर्स हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं यहाँ ये देख पा रही हूँ कि आपके और आपकी क्रश के बीच में काफ़ी मनमुटाव हुआ है, काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और ये इस तरीके की चीज़ें थी कि आपके जो क्रश थे
पूरा उनका फ़ोकस आपके ऊपर था, आपका भी फ़ोकस कहीं न कहीं आपके क्रश के ऊपर था, फिर भी चीज़ें इतनी बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो गई और इस वजह से फ्रेंड्स अब आप लोग मे बी नो कॉन्टैक्ट में हैं, मे बी आप चाहते तो हैं एक-दूसरे से मिलना बट आप लोग मिल नहीं पा रहे हैं, है ना? काफ़ी कन्फ्यूज़न पास्ट में भी रही है और अभी भी कहीं न कहीं काफ़ी कन्फ्यूज़न मुझे यहाँ दिख रही है। अगर आपके क्रश के मैं करंट फीलिंग की बात करूँ, तो वो काफ़ी कन्फ्यूज़ हैं। आपने जो एक हर्डल अपने बीच में जो आपने एक वॉर अपने लिए जो आप दोनों के बीच में जो वॉर हुई है या जो आपने अपने लिए एक वॉल क्रिएट किया है, जो एक दूरियाँ बना ली हैं, उनसे कहीं न कहीं उस चीज़ से काफ़ी डिस्टर्ब है आपकी क्रश, ठीक है? वो आपसे बात तो करना चाहते हैं, आपको आपके लिए बहुत पॉज़ेसिव भी हैं और आप कहीं न कहीं उनकी दुनिया हो फ्रेंड्स, ठीक है? ये मैं आपके लिए भी कह सकती हूँ, आपके जो क्रश है, आपके लिए भी वो आपकी दुनिया है और आपके जो क्रश हैं, उनके लिए आप भी पूरी दुनिया हो, ठीक है? मतलब आप एक-दूसरे को एक दुनिया की तरह समझते हो, लेकिन चीज़ें काफ़ी यहाँ डिस्टर्ब है, आप भी परेशान हो, आपकी क्रश भी परेशान है और उन्होंने अब तक इस रिश्ते को ना फ्रेंड्स काफ़ी सरेंडर किया हुआ था भगवान को, है ना? कन्फ्यूज़न बहुत थी, क्या करें, क्या ना करें? आप भी कुछ नहीं समझ पा रहे थे कि अचानक से सब कुछ कैसे डिस्टर्ब हो गया, क्या चीज़ें हुई जिसकी वजह से आपके बीच इतनी दूरियाँ हो गई। समझते-समझते काफ़ी टाइम लग गया है ना? काफ़ी टाइम से आप लोग डिस्टर्ब हैं और भगवान भरोसे भी आपने इस चीज़ को छोड़ दिया था बट फ्रेंड्स अब जो हैं आपके जो क्रश हैं, उनसे अब और वेट नहीं हो रहा और वो चाहते हैं कि चीज़ों को कहीं न कहीं रिज़ॉल्व करें, है ना? चीज़ों को बात करके, कम्युनिकेट करके, आपसे मिल के, किसी भी तरीके से वो चीज़ों को कहीं न कहीं ठीक करें और वो अब आपसे और दूर नहीं रह सकते, इस बर्डन को और कैरी नहीं कर सकते फ्रेंड्स, ठीक है? 10 ऑफ वांड्स। रातों को बहुत वो सो नहीं पाते हैं, स्लीपलेस नाइट है, आप दोनों की हो सकती है फ्रेंड्स, काफ़ी म्यूचुअल सॉरी फ्रेंड्स मेरा गला थोड़ा डिस्टर्ब है। काफ़ी म्यूचुअल यहाँ पे एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। आप दोनों की कहीं न कहीं सिमिलर एनर्जी है, ठीक है? जो आपके जो क्रश है ना, कहीं न कहीं आपको एक मिरर कर रहे हैं या आप आपके क्रश को मिरर कर रहे हो, है ना? स्लीपलेस नाइट आप दोनों की है, बर्डन आप दोनों का है, सोच कहीं न कहीं एक-दूसरे से जुड़ी हुई है, पॉज़ेसिव बहुत है आप दोनों, आप भी उनके लिए हैं और वो भी आपके लिए हैं। पर फिर भी आपने जो एक स्ट्रिक्ट अपना जो बिहेवियर रखा है, जो आपने एक वॉल क्रिएट कर ली है आपके और आपके पर्सन के बीच में, कहीं न कहीं फ्रेंड्स कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में जो आपके लिए जिसे कहते हैं ना बर्दाश्त नहीं हुई आपसे और आपको ऐसा लगा कि जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी आपने महसूस किया, फ़ील किया, उस चीज़ को कहीं न कहीं आपने सच समझ लिया और आपने अपने जो क्रश हैं, उनसे आपने बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं किया। इस बारे में कोई भी आपने उनसे बात नहीं की और आप अचानक से एक-दूसरे से दूर हो गए, टावर मोमेंट आया और आप लोग एक-दूसरे से अलग हो गए, ठीक है? लेकिन आप भले ही फ़िज़िकल एक-दूसरे से दूर हो फ़िज़िकली बट फिर भी कहीं न कहीं जो आपके मन हैं, जो आपके दिमाग हैं, कहीं न कहीं एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और आप टेलीपैथिकली कहीं न कहीं एक-दूसरे से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ठीक है? सामने से बात नहीं हो पा रही है आपकी नो डाउट बट फिर भी आपकी जो सोच है, आपकी जो इंट्यूशन है कहीं न कहीं वो आपको समझा रही है कि जो कुछ भी हुआ वो उतना सच नहीं था। आपको उसके बारे में कहीं न कहीं तहकीकात या कहीं न कहीं उस चीज़ का पता लगाने की ज़रूरत थी और आप काफ़ी सोच में हैं, आपकी क्रश भी काफ़ी सोच में है कि चीज़ों को कैसे ठीक किया जाए, क्या किया जाए? क्योंकि काफ़ी टाइम से आप दोनों ने सरेंडर करके देख लिया है और कहीं न कहीं इसमें यूनिवर्स भी आपके लिए आपकी हेल्प कर रहे हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स हेल्प नहीं कर रहे, क्योंकि अगर यूनिवर्स इंटरफेयर नहीं करते इस रिलेशन में, तो कहीं न कहीं आप एक-दूसरे से इस टावर मोमेंट के बाद अलग हो जाते। बट आप अभी भी अलग नहीं हुए हैं और आपकी क्रश और आप अभी भी एक-दूसरे के बारे में सोच रहे हैं और बहुत ही सीरियसली सोच रहे हैं। पॉज़ेसिव रखना चाहते हैं, आपको वो भी रखना चाहते हैं और आप भी उनको रखना चाहते हैं, है ना? तो फ्रेंड्स चीज़ें काफ़ी यहाँ पे इस तरीके की दिख रही हैं कि आप लोग एक्शन अभी जो है ना आपके जो क्रश हैं वो नहीं ले रहे हैं बल्कि जो पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं ना उनके बारे में वो काफ़ी सोच रहे हैं। पास्ट में उन्होंने एक बार डिसीज़न लिया था कि वो जल्दी से आपके पास जाएँ एकदम और आपसे बात करें बट वो उस टाइम वो चीज़ें सॉल्व नहीं हो पाई, है ना?
अब वो फिर से इस बारे में सोचेंगे, फिर से इस बारे में कुछ ना कुछ एक्शन लेने के लिए कुछ ना कुछ सोचेंगे, क्योंकि वो आपको जाने देना नहीं चाहते, आपसे बहुत प्यार करते हैं। और एक आपके बिना जो उनकी लाइफ है ना फ्रेंड्स, बहुत ही बर्डन बनी हुई है। ठीक है, आप जो उनको अच्छे-अच्छे मोमेंट्स देते थे, जो आप उनको एक केयरिंग नेचर देते थे, जो एक मदरली जो आपका नेचर था, जो प्यार, जो कंसर्न आपका था उनके लिए, वो उस चीज़ को भुला नहीं पा रहे हैं और उस चीज़ को याद कर कर के बहुत परेशान हो रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि क्यों वो इतना कन्फ्यूज़ रहते हैं, या पहले भी थे वो इतना कन्फ्यूज़ हैं, क्योंकि हमारे पास 2 ऑफ सोर्ड्स भी है। तो कन्फ्यूजन भी है, साथ में वो आपके लिए ओवर इमोशनल भी हो जाते हैं फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो जाते हैं। उनको लगता है कि उस वक़्त अगर उन्होंने इस तरीके से आपके बारे में सोचा होता, तो ये सिचुएशन ही क्रिएट नहीं होती, है ना? आप लोग मिलते, बात कर लेते, तो ये टावर मोमेंट अगर लाइफ़ में आता भी, तो भी चीज़ें सॉल्व हो जाती और पूरा फ़ोकस आप दोनों का एक-दूसरे पर है, ठीक है? यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल्स है हमारे पास, सॉरी किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है। तो फ्रेंड्स, जो आपके पर्सन हैं, आप और आपके जो क्रश हैं, है ना? आप दोनों की सोच अभी भी उन्हीं चीज़ों पे अटकी हुई है। हालाँकि इस चीज़ का हो सकता है काफ़ी टाइम हो गया हो आपको, जब आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आया था। मेबी किसी-किसी के लिए 7 डेज़ हुए होंगे, कि किसी-किसी के लिए 10 महीने भी हो सकते हैं। किसी-किसी के लिए 7 साल भी हो सकते हैं, 7 महीने, और किसी-किसी के लिए 10 साल भी हो सकता है फ्रेंड्स, ठीक है? काफ़ी लंबा टाइम भी हो सकता है, सबके लिए एक ही टाइम नहीं होगा फ्रेंड्स, सबके लिए अलग-अलग टाइम होगा। काफ़ी सारे लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो कुछ चीज़ें आपके साथ रेज़ोनेट होंगी, कुछ चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है? तो आपके जो पर्सन हैं, वो कहीं न कहीं इस चीज़ को समझ रहे हैं और उनको पूरी होप है फ्रेंड्स, क्योंकि उन्होंने सरेंडर किया हुआ है गॉड को, और आपके अंदर भी ये इंट्यूशन पावर है कि एक दिन सब कुछ ठीक होगा, समय बदलेगा और आप फिर से उनके साथ अच्छा वक़्त बिता पाओगे, या अच्छे से अपनी लाइफ़ को जी पाओगे एक साथ, है ना? ऐसा आपके अंदर भी होप है और कहीं न कहीं आपके क्रश के अंदर भी। ठीक है? तो इस होप के साथ ही पॉज़िटिविटी आएगी, क्योंकि जब हम पॉज़िटिव होते हैं, चीज़ें ठीक होती हैं और एक दिन ज़रूर चीज़ें ठीक होंगी, क्योंकि आपकी और आपकी क्रश की बहुत ही पॉज़िटिव सोच है और कहीं न कहीं गॉड भी आपकी हेल्प कर रहे हैं, यूनिवर्स भी आपकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है? तो फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी-सी रीडिंग आपकी क्रश की करंट फीलिंग। तो फ्रेंड्स, ये मुझे कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मैं मिलूँगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय। ओके फ्रेंड्स, जिन्होंने भी पाइल 2 ये ग्रीन कैंडल चूज़ की है, चलिए आपकी क्रश की करंट फीलिंग देखते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है? उनकी करंट फीलिंग इस वक्त क्या चल रही है आपके लिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनकी क्रश उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या चल रही है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनकी क्रश के बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या चल रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, देन हमारे पास जस्टिस है, हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है, द सन इन रिवर्स, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स। कुछ और कार्ड्स निकालते हैं व्यूअर्स, देन हम रीडिंग शुरू करते हैं। हमारे पास जजमेंट इन रिवर्स है, देन हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स। 2 कार्ड हमें और चाहिए होंगे, देन हम रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनके क्रश उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग इस वक्त क्या है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। हमारे पास नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स है, देन हमारे पास 6 ऑफ
सॉरी 8 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, होप सो आप आपके कार्ड्स देख पा रहे होंगे इजीली। फ्रेंड्स मेरा गला थोड़ा सा डिस्टर्ब है, इसलिए प्लीज़ ओके। तो फ्रेंड्स यहाँ अगर हम बात करें तो हमारे पास सारे ही जोड़े साइन हैं। पेंटिकल भी है हमारे पास, वॉन्ड्स भी हैं, ठीक है, कप भी है हमारे पास, स्वॉर्ड्स भी, ठीक है, सारे हमारे पास जोड़े साइन हैं। और 12 की 12 राशि है हमारे पास। डेट हम देखें तो हमारे पास 4 है, हमारे पास 9 है, हमारे पास 6 है, 20 है, ठीक है। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या कोई ऐसी डेट हो सकती है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। 11 भी है फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर हम आपके क्रश की करंट फीलिंग की बात करें तो फ्रेंड्स आपके जो क्रश हैं कहीं ना कहीं काफ़ी आप दोनों के बीच में ना चीज़ें ऐसी हुई हैं, हो सकता है कि आपने पास्ट में उन्हें कहीं ना कहीं प्रपोज़ किया हो मैरिज के लिए। और ये भी हो सकता है फ्रेंड्स कि आप कहीं ना कहीं उनके साथ अपना फ्यूचर देखने लगे हों। चीज़ें काफ़ी इस तरीके से हुई हैं, लेकिन आपके जो क्रश हैं उन्होंने आपके इस प्रपोज़ल को रिजेक्ट किया है और आपको जो है काफ़ी इस चीज़ का बुरा भी लगा है। और अब आपने जो चीज़ों को एक तरीके से कहते हैं ना, जैसे क्योंकि हमारे पास यहाँ जस्टिस है फ्रेंड्स, ठीक है। तो जस्टिस वहीं होता है ना जहाँ कोई अन्याय होता है। आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, हो सकता है आपके सपने टूटे हैं, हो सकता है आपकी जो मैरिज है, हो सकता है कुछ लोग ये जो आपके क्रश हैं उनको आपने मैरिज प्रपोज़ल दिया हो और उन्होंने उसे उसी वक्त तुरंत रिजेक्ट कर दिया हो और आपको ये चीज़ बहुत बुरी लगी, ठीक है। और आपने अपने जो क्रश हैं उनसे कहीं ना कहीं दूरियां बना ली हैं और अब आपके जो क्रश हैं वो इन चीज़ों को समझ रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है, ठीक है फ्रेंड्स। उस वक्त तो उन्होंने तुरंत एक्शन ले लिया, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, और बहुत ही एक बचकाना हरकत कह सकते हैं हम उस चीज़ को, क्योंकि आपके साथ उन्होंने दोस्ती की, आपके साथ बात की, आपके साथ प्यार किया, काफ़ी कुछ समय भी आप लोगों ने साथ में गुजारा है। बट फिर भी जब आपने उन्हें प्रपोज़ किया, अपने मन की बात उनके साथ डिस्कस की, तो उन्होंने उस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया। इस चीज़ का आपको बहुत बुरा लगा है और आपकी क्रश इस चीज़ को कहीं न कहीं सोच के अपने आप काफ़ी इस तरीके से फ़ील कर रहे हैं कि ये क्या हो गया उनसे? क्यों नहीं उस वक़्त वो उस चीज़ को समझ पाए, आपके प्यार को, आपके जो आपने इतनी मेहनत की इस रिश्ते को बचाने के लिए, जो कुछ भी आपने उनके लिए किया, आप कहीं न कहीं फ्रेंड्स अपने जो क्रश हैं, उनके लिए आप एक फ़ॉर्च्यून का काम कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास व्हील ऑफ फ़ॉर्च्यून इन रिवर्स है, जजमेंट भी हमारे पास रिवर्स है, ठीक है? तो आप जब उनकी लाइफ में थे आपके क्रश की, तो कहीं न कहीं उनकी लाइफ जो थी बहुत अच्छी चल रही थी, मे बी उनका काम बहुत अच्छा चल रहा होगा, बहुत अच्छा वो कमा रहे होंगे पैसे, आपके लक की वजह से कहीं न कहीं उनकी लाइफ में बहुत ग्रोथ थी और ये चीज़ वो उस वक़्त समझ नहीं पाए। आपके क्रश इस चीज़ को अब कहीं न कहीं फ़ील कर पा रहे हैं। होता है ना फ्रेंड, जब हम हमारे से कोई चीज़ दूर चली जाती है या जब हम कोई अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं, तब हम उसके बारे में बहुत सोचते हैं कि काश हमने सीरियसनेस उस वक्त दिखा दी होती और हम इस अपॉर्चुनिटी को कहीं ना कहीं ग्रैब कर लेते हैं ना। तो यही सेम सिचुएशन आपके क्रश की है, काफ़ी सोच रहे हैं। उस वक्त जो सिचुएशन थी उनकी बहुत अच्छी थी, काफ़ी उनकी जो लाइफ थी ना बहुत स्टेबल थी। अभी आप देख रहे हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स भी हमारे पास रिवर्स में है, द सन भी रिवर्स में है, तो उनकी लाइफ में काफ़ी ग्रोथ थी। आपके जो व्यूवर जो हमारे देख रहे हैं उनकी वजह से आपके क्रश की लाइफ में काफ़ी ग्रोथ थी, बट इस चीज़ को आपके जो क्रश थे वो उस चीज़ को समझ नहीं पाए, है ना। और आपकी वैल्यू को उन्होंने कहीं न कहीं डिनाई किया है, आपकी वैल्यू को उन्होंने कम समझा है और आपके लक को भी उन्होंने कहीं न कहीं इस तरीके से नकारा है कि हो सकता है कि आपके जो क्रश हैं उनके मन में ये चीज़ आती हो कि आप उनके लिए बहुत लकी हो, क्योंकि फ्रेंड्स जब होता है ना कि जब कोई हमारी लाइफ में अचानक से एंटर होता है तो हमें उस चीज़ का पता चल जाता है ना। आपने भी अपनी लाइफ में कभी ना कभी नोटिस किया होगा कि जब आप किसी से जुड़ते हैं, कोई फ्रेंड सर्कल हो या कोई भी रिश्ता हो, तो आपकी लाइफ में अचानक से कुछ अच्छा होने लग जाता है या कुछ बुरा होने लगता है ना, दोनों चीज़ें होती हैं।
तो यहाँ आपके जो क्रश हैं उन्होंने भी इस चीज़ को फ़ील किया कि जब से आप उनसे जुड़े थे, उनकी लाइफ़ काफ़ी स्टेबल होती चली गई और काफ़ी उनको जो उनका सन था ना, जिसे कहते हैं बहुत ही एक पावरफुल टाइम जो था उनका शुरू हो गया था। और इस वजह से हो सकता है उनके अंदर ईगो प्रॉब्लम आ गई हो या हो सकता है कि वो आपकी वैल्यू को ना समझ पाए हों, है ना? होता है ना फ्रेंड्स कि जब वो जो हीरा होता है, हर कोई उसकी वैल्यू नहीं समझ पाता, है ना? उसकी वैल्यू सिर्फ़ और सिर्फ़ जोहरी समझ पाता है। तो आपके जो क्रश है ना, वो अब इस वक़्त आप जैसे हीरे को समझ पा रहे हैं कि मैंने क्या गँवा दिया। मैंने तो उसे काँच समझा और उसे फेंक दिया, उसे अपनी ज़िंदगी से हटा दिया, उसके प्रपोज़ल को डिनाय कर दिया, उसको उसका दिल तोड़ा, है ना? लेकिन अब वो इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, आपकी वैल्यू को समझ पा रहे हैं। अब उनके पास जो उन्होंने सोचा था, अब उनके पास ना तो वो ग्रोथ है फ्रेंड्स, ना वो खुशियाँ हैं, जो कभी हुआ करती थी, है ना? और उनका लक भी कहीं न कहीं उनका साथ नहीं दे रहा है फ्रेंड्स, ठीक है? उनके लक ने भी उनका साथ देना छोड़ दिया है, बहुत मेहनत कर रहे हैं वो अपनी लाइफ़ में, ऐसा नहीं है कि वो मेहनत नहीं कर रहे फ्रेंड्स, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट फिर भी वो जो अपॉर्च्युनिटी उनको उस समय ईज़िली मिल जाती थी या ईज़िली उस चीज़ को ग्रैब कर लेते थे, वो अब इतनी एफ़र्ट करने के बाद भी वो उनको नहीं मिल पा रहा है ना? तो आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं और उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ हो गई है फ्रेंड्स कि कहीं न कहीं उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, क्योंकि वो अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, है ना? फ्रेंड्स होता यही है ना, जो हम किसी को देते हैं रिवर्स आके हमें ही मिलता है, यूनिवर्स हमें ही देता है। तो उन्होंने कहीं न कहीं आपको रिजेक्ट करके जो आपकी वैल्यू उन्होंने डाउन की है ना, लाइफ में उनको भी ऐसे रिजेक्शन बहुत सारे झेलने को मिले हैं। हो सकता है कि उनको भी किसी ने रिजेक्ट किया हो सकता है उन्होंने बहुत बड़ी-बड़ी अपॉर्च्युनिटी मिस की है। फ्रेंड्स चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाओ और वो इस चीज़ के लिए एक्शन भी लेना चाहते हैं, शुरुआत भी करना चाहते हैं, पर कहीं न कहीं फ्रेंड्स जो उन्होंने आपकी इंसल्ट की है, जो आपको उन्होंने मना किया है आपके रिश्ते को, जो आपका दिल तोड़ा है ना, उनको शर्म आ रही है अपने ऊपर कि वो कैसे जाएँ आपके पास? क्या मुँह लेकर जाएँ? किस बहाने से जाएँ, है ना? क्योंकि जो चीज़ वो ठुकरा चुके हैं उसको दोबारा अगर लेने जाएँगे तो उन्हें फिर थोड़ा ईगो का भी प्रॉब्लम है। उनको ये भी समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे जाऊँ, कैसे जाऊँ? और हो सकता है इस बीच में आपकी लाइफ़ में कोई आ गया हो, मेबी आप मूव ऑन हो गए हों, है ना? काफ़ी सारी उनके पास इस तरीके की सोच है और वो अंदर ही अंदर एक तरीके से ये सब चीज़ें सोच रहे हैं, बट फिर भी वो आपको जाने देना नहीं चाहते। वो आपको अपनी लाइफ में किसी न किसी तरीके से लाना चाहते हैं और इसके लिए वो एक्शन भी लेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है? क्योंकि आपकी जो इम्पोर्टेंस है ना फ्रेंड्स, वो समझ गए हैं। मेन चीज़ है आपकी इम्पोर्टेंस समझना। अब तक उन्होंने आपको एक काँच का टुकड़ा समझा था, लेकिन आप एक हीरा निकले फ्रेंड्स, ठीक है? हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हीरा निकले। उन्होंने जिस तरीके से अपने एफ़र्ट से, अपने प्यार से, अपने चीज़ों को जो उन्होंने उम, आप इस रिश्ते को जो उन्होंने सँभाला है, अपने क्रश की लाइफ़ को जो उन्होंने सँभाला था ना, उस चीज़ को कहीं न कहीं वो समझ नहीं पाए। अब उनको रियलाइज़ हो रहा है और आपने जो कुछ झेला, जो कुछ आपने सहा है फ्रेंड्स, ठीक है? उस चीज़ को, उस दर्द को वो कहीं न कहीं समझ पा रहे हैं। इस वक़्त उनकी ज़िंदगी बिल्कुल अकेली हो गई है, कोई उनका साथ नहीं दे रहा है, उनके पास कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं है, कुछ भी एक तरीके से नहीं है ना? इसलिए वो आपकी वैल्यू को समझ पाए हैं। यूनिवर्स ने उन्हें काफ़ी कर्मा दिया है, उन्हें बहुत समझाया है और ये कोशिश की है कि आपको वो जस्टिस दे पाएँ। अब आपके जो क्रश हैं वो काफ़ी इस समय कन्फ्यूज़ हैं। आना चाहते हैं पर वो कैसे आएँ, किस बहाने से आएँ, काफ़ी कुछ इस बारे में सोच-विचार कर रहे हैं। हो सकता है थोड़ा-सा टाइम लगे आप लोगों के बीच में, बट वो जल्दी ही आकर सब चीज़ें ठीक करना चाहते हैं और आपको आपका हक देना चाहते हैं। जिस प्यार से आपने उनकी ज़िंदगी को सँभाला था, सँवारा था, वो चाहते हैं कि फिर से आप वो चीज़ें करें और आप दोनों हमेशा साथ रहें, ठीक है? तो हो सकता है वो आपको मैरिज प्रपोज़ल भी दें, ठीक है? कोई लव प्रपोज़ल भी दे सकते हैं आपको, पर वो कुछ अच्छा कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। अब आपके साथ वो इस तरीके से कोई भी मज़ाक नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी वैल्यू कहीं न कहीं वो समझ चुके हैं, ठीक है? उनको पूरी उम्मीद है कि जब आप को वो मना लाएँगे, अपनी लाइफ़ में लेके आ जाएँगे, तो
फिर से वो चीज़ें शुरू हो जाएँगी, उनकी ग्रोथ, उनकी अपॉर्च्युनिटी, जो कुछ भी उनका खोया है, हो सकता है उन्हें वापस मिल जाए। तो वो ये होप कहीं न कहीं उन्हें आपके पास ज़रूर लेके आएगी फ्रेंड्स, ठीक है? अब आपको इस रिश्ते में क्या करना है, क्या नहीं, ये आप अपनी इंट्यूशन को सुन के करेंगे, ठीक है? बट वो आपके पास ज़रूर आएँगे और हो सकता है वो इस बार आपसे सॉरी भी बोलें, माफ़ी भी माँगे और अपने जो भी उन्होंने किया है उसके लिए वो बहुत शर्मिंदा हैं, इस चीज़ का कहीं न कहीं आपको वो विश्वास दिलाएँ, ठीक है? तो फ्रेंड्स ये थी एक छोटी-सी कोशिश कि आपके क्रश की करंट फीलिंग क्या चल रही है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं फ्रेंड्स। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स के थ्रू और किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं मुझे ये भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। मैं मिलूँगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। ओम नमः शिवाय।